नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश को चौंका दिया था। अभिनेत्री श्रीदेवी की दुबई में हुई मौत। हाँ, 24 फरवरी 2018 की वो रात, जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल, कमरा नंबर 2201। और पीछे रह गए कई ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद आज तक पूरी तरह मिला नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, मतलब जो रिपोर्ट्स आई, जो बयान दिए गए, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि उस रात क्या हुआ था उसे समझें। हाँ, और जो अलग अलग बातें सामने आईं, जो विरोधाभास थे, उन पर भी गौर करेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई सनसनी फैलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जो तथ्य सामने हैं उन्हें एक साथ रखकर देखने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। तो श्रीदेवी जी दुबई में थी मोहित मारवा की शादी के लिए। एक पारिवारिक फंक्शन था। हाँ, और शादी के बाद बोनी कपूर, उनके पति और छोटी बेटी खुशी, वो लोग वापस इंडिया आ गए थे, पर श्रीदेवी वहीं रुक गई। जी, कहा गया कि शॉपिंग के लिए या शायद अपनी बहन से मिलने के लिए रुकी थी। वो जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरा नंबर 2201 में ठहरी हुई थी। फिर 24 फरवरी की शाम को बोनी कपूर वापस दुबई पहुंचे, उनको सरप्राइज देने के लिए। हाँ, उनके बयान के हिसाब से वो शाम को करीब 6:15 बजे होटल पहुंचे। श्रीदेवी उन्हें देखकर खुश हुई, सरप्राइज थी। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। तो श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम गई। जी, और फिर करीब 20 मिनट या शायद थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया होगा जब वो बाहर नहीं आई। तो बोनी कपूर ने दरवाजा खटखटाया, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर देखा। उनके मुताबिक श्रीदेवी पानी से भरे बाथटब में बेसुध पड़ी थी। हाँ, बोनी कपूर ने अपने बयान में यही कहा कि उन्होंने श्रीदेवी को बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। अच्छा, पहले दोस्त को? जी, उनके बयान के अनुसार पहले दोस्त को और उसके बाद फिर होटल की इमरजेंसी सर्विस को इन्फॉर्म किया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और फिर दुबई पुलिस की जांच हुई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई। हाँ, और उस रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया दुर्घटनावश डूबना, मतलब एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। उसमें अल्कोहल का भी जिक्र था शायद। जी बिल्कुल। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके खून में अल्कोहल के अंश मिले थे और शायद उसी वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो बाथटब में गिर गईं, और फेफड़ों में पानी मिलना वो डूबने की पुष्टि करता है। तो ये थी, आप कह सकती हैं, आधिकारिक कहानी। आधिकारिक कहानी तो ये थी, लेकिन क्या सिर्फ यही एक बयान था उस रात का? क्योंकि दुबई के एक लोकल अखबार ने कुछ और छापा था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था इस मामले में। उस अखबार ने होटल स्टाफ के हवाले से एक बिल्कुल अलग बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी जी ने रूम सर्विस से पानी मंगवाया था, और जब स्टाफ मेंबर पानी लेकर उनके कमरे पे पहुंचा तो उसने कई बार बेल बजाई, दरवाजा नहीं खुला। अच्छा। तो फिर स्टाफ ने मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला, और उनके हिसाब से, मतलब स्टाफ के इस कथित बयान के अनुसार, श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश मिली थी, बाथटब में नहीं। फर्श पर? ये तो बोनी कपूर के बयान से एकदम अलग बात होगी ना? बिल्कुल उलट। हाँ। और स्टाफ ने ये भी कहा कि उस वक्त उनकी सांसें चल रही थीं। पर हैरानी की बात यह है कि दुबई पुलिस ने कथित तौर पर स्टाफ के इस दावे की कोई खास या गहरी जांच नहीं की। यहीं से फिर मामला और उलझ जाता है ना? हाँ, मतलब इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला तो यही कि सच क्या है। हाँ, दो बिल्कुल अलग अलग बातें, बाथटब में मिली या बाथरूम के फर्श पर। किसने पहले देखा, किस हालत में देखा? अगर पहली जानकारी ही इतनी अलग हो तो फिर पूरी जांच पर सवाल उठना तो लाजमी है। सही बात है। और फिर बोनी कपूर की जो प्रतिक्रिया थी, उस पर भी सवाल उठे थे कि इतनी इमरजेंसी में पहले दोस्त को फोन क्यों किया, होटल, मेडिकल टीम या पुलिस को नहीं? जी, ये सवाल उठा था कि क्या इससे कीमती वक्त बर्बाद हुआ। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी पैनिक सिचुएशन में शायद इंसान ठीक से सोच नहीं पाता, व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है। हो सकता है। एक और चीज थी, मौत के कारण को लेकर भी शुरू में कंफ्यूजन था। भारत में पहले खबर आई कि हार्ट अटैक हुआ है। उनके देवर संजय कपूर ने भी शायद यही कहा था। हाँ, शुरू में यही खबर फैली थी, लेकिन दुबई की फाइनल रिपोर्ट में डूबना कारण बताया गया। तो ये शुरुआती कंफ्यूजन क्यों था, ये भी एक सवाल है। और भी कुछ पहलू थे जिन्होंने इसे और पेचीदा बनाया, जैसे वो बाथटब का साइज। हाँ, वो भी एक पॉइंट था। रिपोर्ट्स में आया कि बाथटब की गहराई करीब 5 फुट 1 इंच थी और श्रीदेवी जी की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। तो सवाल ये उठा कि क्या इतनी लंबाई का व्यक्ति इतने कम गहरे टब में दुर्घटनावश डूब सकता है बिना किसी भारी मदद के? बिल्कुल, ये उन बातों में से
एक थी जिसने आधिकारिक कहानी पर शक करने वालों को एक आधार दिया। हालांकि ये सब अटकलें ही रहीं। और वो शराब वाली बात, रिपोर्ट में तो अल्कोहल मिला, पर कुछ करीबी लोगों का कहना था कि वो ज्यादा नहीं पीती थी, कभी कभार ही लेती थी। हाँ, कहा गया कि वो इतनी नहीं पीती थी कि अपना नियंत्रण खो दें। फिर एक फिल्ममेकर ने वो 240 करोड़ की बीमा पॉलिसी वाली बात भी उठाई थी। हाँ, कि वो पॉलिसी तभी मिलती अगर मौत दुबई में होती। हालांकि वो दावा तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जी, वो दावा खारिज हो गया, पर उसने भी सवालों को हवा दी। और एक बात ये भी सामने आई थी कि वो करीब 48 घंटे तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, जबकि वो कथित तौर पर शॉपिंग के लिए रुकी थी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर मिलकर एक धुंधली सी तस्वीर बनाती हैं। हाँ, और इन्हीं सब सवालों और विरोधाभासों की वजह से केरल के तब के डीजीपी ऋषिराज सिंह जैसे कुछ सीनियर अधिकारियों ने भी इसे हत्या का शक जताया था। सार्वजनिक तौर पर कहा था उन्होंने। अच्छा, उनका क्या तर्क था? उनका तर्क भी वही बाथटब की गहराई और डूबने की संभावना पर था कि इतने कम पानी में किसी का डूबना बिना किसी बाहरी दखल के थोड़ा मुश्किल लगता है। पर जैसा मैंने कहा, ये सब अटकलें और निजी राय ही रहीं। आधिकारिक जांच का जो नतीजा था वो नहीं बदला। तो आखिर में हुआ ये कि दुबई पुलिस ने अपनी जांच बंद कर दी। कारण बताया गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, और मामला आधिकारिक तौर पर क्लोज हो गया। जी, क्लोज हो गया। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, दो बिल्कुल अलग अलग बयान, मौत के कारण पर शुरुआती भ्रम, बाथटब का साइज, शराब की बात, ये सब मिलकर कई सवाल पीछे छोड़ गए हैं जो आज भी अनसुलझे लगते हैं। हाँ, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई इतनी बड़ी हस्ती, कोई पब्लिक फिगर के साथ ऐसी कोई दुखद घटना होती है और तथ्यों कितने अलग अलग वर्जन सामने आते हैं, तो आम इंसान के लिए सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। जो आधिकारिक निष्कर्ष है और जो सवाल लोगों के मन में रह जाते हैं, उनके बीच एक फासला सा बन जाता है। उसे कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ते हैं सोचने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे रूबरू हो सके और उन्हें भी सच्चाई का पता लग सके। धन्यवाद।